नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली मतलब क्या है? क्या आपके जीवन के अनुभवों ने आपको वास्तविकता के सवालों पर विचार करने पर मजबूर किया है? दोस्तों, जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें समय के साथ हमें कई रूपों में अनुभवों का सामना करना पड़ता है। ये एक समझौता है जो हमें वास्तविकता के साथ सामना करने की क्षमता देता है और हमें समझाता है कि जीवन का मतलब क्या है। आज के वीडियो में हम जीवन की वास्तविकता को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि क्या वो बिंदुएं हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली मतलब क्या होता है। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत सफर के लिए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के अनुसार जीवन का अर्थ संदेह के बिना सत्य को प्राप्त करने में है। उनके अनुसार जीवन का असली अर्थ आत्मज्ञान और सत्य को प्राप्त करना है, जिससे हम अनंत शांति और सुख की प्राप्ति कर सके। ये ज्ञान और सत्य ही हमें मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं और हमें सांसारिक दुख से मुक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे कि अनित्यता, अनिश्चितता, पीड़ा, संबंध, अर्थ और उद्देश्य और विषयवाद। दोस्तों, जीवन की वास्तविकता में अनित्यता का मतलब है कि सब कुछ बदलता रहता है। यह एक नियम है जिसे हमें स्वीकार करना होता है। समय के साथ हर चीज की स्थिति बदल जाती है, चाहे वह व्यक्ति का स्वास्थ्य हो, उसकी धनराशि, सामाजिक स्थिति या संबंध। इस अनित्यता का ज्ञान हमें समय की मूल्य को समझने के लिए प्रेरित करता है और हमें वर्तमान के महत्व को अनुभव करने की शिक्षा देता है। जीवन की यह अनित्यता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संदेहों के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें, क्योंकि हम जानते हैं कि समय की कीमत अमूल्य है और हमें प्रत्येक पल को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। यह बदलाव और अनित्यता का ज्ञान हमें संतुलन और संघर्ष की जरूरत को समझाता है। ऐसे ही जीवन में अनिश्चितता का सामना करना एक स्थायी वास्तविकता है। हम अक्सर अनजाने में अनिश्चितता के साथ जूझते हैं, जैसे कि नौकरी की हार, स्वास्थ्य समस्याएं या प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव। यह अनिश्चितता हमें सहजता से संबोधित करती है, हमें सच्चाई के साथ निपटने की क्षमता देती है और हमें नए और सकारात्मक दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित करती है। अनिश्चितता हमें सिखाती है कि जीवन में निरंतर स्थितिगत नहीं हो सकता है और यह हमें अपनी आदतें और धारणाओं को बदलने की क्षमता देता है। इससे हम नए अवसरों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और हमें नए संभावित रास्तों को ध्यान में रखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, पीड़ा हमें विकसित करता है और हमें समझाता है कि हम कितने मजबूत हैं। पीड़ा हमें साहस और सामर्थ्य की शिक्षा देता है और हमें अपने अंदर के साहस का अनुभव कराता है। पीड़ा हमें उस सामर्थ्य को पहचानने की प्रेरणा देती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इससे हम अपनी अद्भुत प्रकृति को खोजते हैं और अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानते हैं। संबंध हमारे जीवन का आधार होते हैं। यह हमें समाज में जोड़ते हैं, हमारे विचारों को साझा करते हैं और हमें जीने का साहस देते हैं। संबंध हमें समझौता करना सिखाते हैं, हमें सहयोग करते हैं और हमारी विकास में मदद करते हैं। यह हमें अपनी अन्यायों को सहन करने की क्षमता देते हैं और हमें सामर्थ्य और समर्थन का अनुभव कराते हैं। संबंध हमें समझाते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे उनके साथ मिलकर अपने और उनके जीवन को सुधार सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के लिए होता है। उद्देश्य हमें जीवन को समझने की दिशा में आगे संघर्ष करने की शक्ति देता है। यह हमें अपने जीवन को समझने और उसे सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। हर व्यक्ति के लिए उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन यह सभी को एक साथ बांधता है। यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें समाप्त करने की प्रेरणा देता है, ताकि हम अपने उद्देश्यों की दिशा में अग्रसर हो सके। ऐसे ही दोस्तों, जीवन की वास्तविकता सभी के लिए विषयवाद पूर्ण होती है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है और हमारे विचारों, धारणाओं और अनुभवों से प्रभावित होती है। इसलिए हमें अपनी विशेषता को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है और अपनी उत्कृष्टता को साझा करने के लिए प्रेरित करता है। विषयवाद हमें यह शिक्षा देता है कि हर व्यक्ति का जीवन अनोखा होता है और हमें अपनी अनूठापन को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है।
इससे हम अपने विशिष्ट दर्शन को समझते हैं और अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से साझा करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जीवन की वास्तविकता हमें यह शिक्षा देती है कि हमें जो कुछ मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए और जो कुछ नहीं मिलता उसके साथ धैर्य और साहस से सामना करना